आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। इसमें पहली नदी है चंबल नदी। इसका प्राचीन काल में चरमण्यवती के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? चरमण्यवती के नाम से जाना जाता था। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी से हुआ। कहाँ से हुआ? मध्य प्रदेश के महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से हुआ। यह राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के निकट से राजस्थान में प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर वहां से कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर, धौलपुर तथा करौली जिले से होते हुए अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती है। कौन सी है? बनास, काली सिंध और पार्वती है। ये चंबल नदी का विस्तार था। नेक्स्ट नदी है बनास नदी। बनास नदी अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली नदी की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है। यह कुंभलगढ़ से दक्षिण की ओर गोगुंदा के पठार से प्रवाहित होती हुई नाथद्वारा, राजसमंद, रेल मगरा पार कर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले से होती हुई सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। बनास नदी चंबल में काम पर मिलती है, सवाई माधोपुर में। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैरू, बेडच, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, धुंध और मोरेल है। इसकी प्रमुख नदियां कौन सी है? एक बार फिर, हैरू, बेडच, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, धुंध और मोरेल। नेक्स्ट नदी है काली सिंध नदी। यह मध्य प्रदेश में देवास के निकट से निकलकर झालावाड़ और बारां जिले में बहती हुई नानेरा के निकट चंबल नदी मिल जाती है। काली सिंध चंबल नदी में कहाँ पर मिलती है? नानेरा के निकट। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है परवन, उजाड़, निवाज और आहू। कौन कौन सी है? परवन, उजाड़, निवाज और आहू। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलकर बारां जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले के पालिया के निकट चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है वापणी नदी, जिसे ब्रह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव के निकट से निकलकर भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिलती है। भैंसरोडगढ़ के निकट, ये चित्तौड़गढ़ में ही है। नेक्स्ट नदी है मेज नदी। भीलवाड़ा जिले से निकलकर बूंदी में लाखेर के निकट चंबल नदी मिल जाती है। बाणगंगा नदी इंपॉर्टेंट नदी है ये। इसका उद्गम जयपुर के जिले की बैराट की पहाड़ियों से है। यहाँ से यह पूर्व की ओर सवाई माधोपुर जिले और इसके पश्चात भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद इसका जल फैल जाता है। लूनी नदी, ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से हुआ है। तत्पश्चात यह जोधपुर, पाली, बाड़मेर, झालोर के क्षेत्रों में लगभग 320 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। यह केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। लूनी नदी की यह विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा तक तो मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। बालोतरा बाड़मेर में है, वहां तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं ज्वाय, लीलड़ी, मीठड़ी, सोकड़ी, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बाड़ी, प्रथम एवं द्वितीय तथा सागी। नेक्स्ट नदी है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के महू की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? बांसवाड़ा जिले में, तथा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा के निकट इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसकी प्रमुख नदियां सहायक नदियां सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन है। नेक्स्ट नदी है साबरमती नदी।
साबरमती नदी को प्रारंभ में वाकल नदी के नाम से जाना जाता था। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर और सिरोही जिले में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। प्रारंभ में साबरमती नदी को वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। कांतली नदी सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती कांतली नदी। इसके पश्चात 100 किलोमीटर दूर तक सीकर झुंझुनू जिले में बहती हुई रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट नदी है साबी नदी। पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था ये। जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलकर बानासुर, बहरोड, किशनगढ़, मंडा और एमती जारा तहसील में बहती हुई हरियाणा में जाकर विलुप्त हो जाती है साबी नदी। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। कांकनी तथा कांकनी नदी जैसलमेर में लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में काटेरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। घग्गर नदी यह एक विशिष्ट नदी है जिसके प्राचीन नदी का अवशेष माना जाता है। यह हरियाणा से निकलकर हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़ जो गंगानगर में स्थित है, अनूपगढ़ भी गंगानगर में है, से होते हुए इसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। इसमें वर्षा काल में जल आता है जो सर्वत्र फैल जाता है। इस नदी को मर्त नदी कहते हैं। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली। अब पढ़ेंगे हम जिला, कौन से जिले में कौन सी नदी बहती है, अब वो नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अजमेर जिले में कौन कौन सी नदियाँ बहती है वो उसके नाम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 अजमेर में बताते हैं। साबरमती नदी, सरस्वती नदी, खारी, डोई, बनास। साबरमती नदी, सरस्वती, खारी, डोई, बनास ये अजमेर जिले में बहती है। दूसरी है अलवर। अलवर, तापी, रूपारेल, काली, गोरी, सोटा ये अलवर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। बांसवाड़े में कौन कौन सी बहती है? माही, अनास, चैनी। कौन कौन सी? माही, अनास, चैनी। नंबर 3 है बाड़मेर। बाड़मेर में लूणी, सुकड़ी। लूणी और सुकड़ी बाड़मेर में बहने वाली प्रमुख नदी है। 5वां है भरतपुर। चंबल, बराहा, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती। भरतपुर में कौन कौन सी बहती है? चंबल, बराहा, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती। 6ठी है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन कौन सी बहती है? बनास, कोठारी, बेडच, मैनाली, मानसी, खारी। ये भीलवाड़ा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। बीकानेर। बीकानेर और चूरू में कोई नदियां नहीं बहती है। ये 2014 में राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है और रीट 2008 में भी आया हुआ है। बूंदी। बूंदी में बहने वाली नदी कुराल। चूरू में बहने वाली नदी कोई नदी नहीं है। चूरू में भी कोई नदी नहीं बहती है। धौलपुर में बहती है चंबल। केवल चंबल नदी धौलपुर में बहती है। डूंगरपुर में बहती है सोमवाई सोनी। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में सोमवाई जाखम में बेणेश्वर तीनों नदियों का संगम मिलन होता है जहाँ बेणेश्वर का मेला बढ़ता है। श्री गंगानगर में घग्गर। कौन सी बहती है? घग्गर जो वर्तमान में विलुप्त हो गई है। जयपुर में बाणगंगा, बाडी, ढूंढ, मोरेल, साबी, सोटा, डाई, सखा और मासी ये जयपुर में बहने वाली प्रमुख नदी है। जैसलमेर में कांकनी, चांगन, लाठी, धवा, धोगड़ी ये जैसलमेर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट है 15 जालौर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। लूणी, बाडी, जवाई, सुकड़ी ये जालौर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ है। झालावाड़, काली सिंध, पर्वती, छोटी काली सिंध, निवाज ये झालावाड़ में बहने वाली प्रमुख नदी है। झुंझुनू में कौन सी नदी बहती है? कांतली। कौन सी? कांतली नदी झुंझुनू में बहती है। नंबर 18 है जोधपुर। जोधपुर में कौन कौन सी नदी बहती है? लूणी, माठड़ी, जोजड़ी। 19 कोटा में चंबल, काली सिंध, पार्वती, आऊ, निवाज, परवन ये कोटा में बहने वाली प्रमुख नदी है। 20वां नागौर। लूणी। नागौर में कौन सी नदी बहती है? लूणी। 21वां पाली। पाली में लीली, बांडी, सुगड़ी, जवाई
जोवाई नदी बहती है। जोवाई एक बांध है जो पश्चिम राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। ये पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। 22वां सवाई माधोपुर, चंबल, बनास और मोरेल। चंबल, बनास और मोरेल सवाई माधोपुर में बहने वाली प्रमुख नदी है। 23वां सीकरण, सीकरण कांतली, मुक्ता, पावटा और काउंट नदी बहती है। सिरोही में पश्चिम बनास, सुकड़ी, ओसलिया, खाती, कृष्णावती, जोला, सुरवटा ये सिरोही में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। टोंक में बनास, मासी और भांडी नदी बहती है। टोंक में बनास, मासी और भांडी नदी बहती है। उदयपुर में बनास, बेडच, बाखल, सोम, जाखम, साबरमती ये उदयपुर में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी है? बनास, बेडच, बाखल, सोम, जाखम, साबरमती। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बहती है बनास, बेडच, बामणी, बागली, वामन, वागण, ओराई, गंभीरी, सिवान, जाखम, माई ये चित्तौड़गढ़ में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये राजस्थान के प्रमुख जिलों में बहने वाली प्रमुख नदियां थी। अब